हेलो बच्चों। आज हम लोग चेन प्रॉब्लम्स देखते हैं। वर्क एनर्जी पावर का चेन प्रॉब्लम्स। चेन का बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स रहता है कि चेन का स्लीपिंग, चाहे चेन का क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, चेन को उठाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, या तो चेन स्लिप कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। तो चेन प्रॉब्लम्स में हम लोग आते हैं वर्क एनर्जी पावर, वर्क पावर एनर्जी। चेन प्रॉब्लम से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हम लोग जानते हैं एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हम लोग जानते हैं कि थ्री एक्सिस में अगर हम बात करें, 3D में बात करते हैं, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस। और हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ change in potential energy. Work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy. Or according to work energy theorem, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. According to total mechanical energy conservation, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, work energy theorem. And when the external force do some work plus non-conservative force plus conservative force plus और pseudo force, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। इंटरनल फोर्स की हम बात करते हैं, इंटरनल फोर्स में आपका नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव दोनों आ सकते हैं। तो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एज वी नाउ दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा ई, सो work done by external force plus work done by non-conservative force is equal to delta U plus delta K. If these two force work is zero, work done by external force and work done by non-conservative force is zero, then in that case, total mechanical energy is conserved. Means delta K plus U is zero. It means change in kinetic energy and change in potential energy is zero. It means there is no change in kinetic energy and there is no change in potential energy. So there is no change in total mechanical energy. So the total mechanical energy का कोई चेंज नहीं होगा. There is no change in total mechanical energy. It means total mechanical energy remains constant. Remains constant. It means K initial plus U initial equal to K final plus U final. ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और अगर हम बात करते हैं कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो हो जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is equal to change in potential energy plus change in kinetic energy. If there is no change in kinetic energy, then in that case, work done by external force is equal to change in potential energy. Work done by external force is equal to change in potential energy when there is no change in kinetic energy. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, बाकी सब क्लियर हो जाएंगे। चेन स्लिप प्रॉब्लम चाहे कोई भी प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन प्रॉब्लम्स। सबसे फर्स्ट हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल कि अगर कोई चेन की कोई टेबल और यहां कोई चेन पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म चेन, मास एम, लेंथ एल।
इस चेन को टेबल पे पुल करने में कितना वर्क होगा? इस चेन को टेबल पे पुल करने में कितना वर्क होगा? हम लोग चाहेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब ये चेन यहां पे, ये आपका रेफरेंस लाइन, so the potential energy in a reference line is zero. It means जो ये चेन, इसका पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन के नीचे, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते हैं तो, अप जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, डाउन आते हैं तो डिक्रीज करता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मान सकते हैं इसका टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे लाइज कर रहा, टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे लाइज कर रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास L/2, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू change in potential energy when this chain will pull on the table. Means on the reference line. In that case, final potential energy will be zero. So in that case, U final minus U initial. U final is zero and negative of potential energy, initial potential energy is minus mgl/2. mgl upon 2 negative. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज mgl/2। इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो यहां से x डिस्टेंस, मान लो चेन का पोजीशन है ऐसे, ये पोजीशन पूरा लेंथ L और ये लेंथ आपका मान लो x नीचे, या तो ये टेबल में जो चेन ऊपर आ गया है टेबल पे, उसका लेंथ मान लो x, तो ये लेंथ आपका L माइनस x लेंथ का। मान लो इस चेन का छोटा सा एलिमेंट, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वेक्टर F, छोटा सा एलिमेंट dx। इस dx एलिमेंट का मास कितना है? As we know that lambda is mass per unit length, so dm is m upon L into dx. But we have to find the mass of this portion of the chain. So mass of L minus x is m upon L into L minus x. कितना लेंथ का चेन को ऊपर कितना है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी, या तो वर्क निकालो, वर्क dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो f इंटू dx cos 0 डिग्री। इन दैट केस f व्हाट इज द वेट? इस चेन का जो पोर्शन हैंगिंग पार्ट है उसका जितना वेट लगेगा नीचे, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना, स्लोली मूव करवा रहे, तो उसका वेट फोर्स नीचे dmg, इतना फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना होगा dmg इंटू dx। तो dw इक्वल टू dm का वैल्यू m अपॉन l इंटू l माइनस x
into z into dx. So what will be the total work done to pull entire chain को पुल करने में कितना वर्क है? dw का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से l लेंथ तक, पूरा लेंथ कितना? 0 से लेकर के l लेंथ. तो dw m upon l into l minus x into v dx. इंटीग्रेशन करते हैं, जो बाहर कितना है, ये वेरिएबल है टर्म, उसका इंटीग्रेशन. तो w इक्वल टू m अपॉन l इंटू z इंटीग्रेशन ऑफ l माइनस एक्स इंटू dx. इसका इंटीग्रेशन 0 to l, 0 to l. So w equal to m upon l into z and integration of l is l into x minus x square upon 2, 0 to l. तो m upon l z into अपर लिमिट l का अपर लिमिट l, तो l स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस ये l स्क्वायर अपॉन 2. तो क्या जा रहा है? m अपॉन l इंटू z, ये l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 2 is l square upon 2. So L cancel out. Work done by external forces mgl upon 2. Next, next question. ये सिचुएशन है, एक यहां चेन पड़ा हुआ है, इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. मास m, लेंथ l, and this radius is r. We have to find the potential energy of this chain. कैसे फाइंड करें? तो इस छोटा सा चेन का जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें छोटा सा एलिमेंट लेने को, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स. तो एक एलिमेंट चूज करते हैं. यहां हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं और ये एंगल थीटा है, मान लो पूरा एंगल थीटा. हम लोग आर फाई एंगल पे जाकर के कट कर रहे हैं, एक एलिमेंट छोटा सा, फिर डी फाई, ये एंगल फाई, ये एंगल डी फाई. सो दिस डिस्टेंस इज dx is r d theta, r d theta. So we have to find mass of this element. Lambda equal to, as we know that, mass per unit length, l length, m mass. तो 1 मीटर का मास m upon l. This is the linear mass density. So dm is lambda into dx, or
lambda into dx is r d phi d phi. Now we have to find the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाइट जानना पड़ेगा, इस एलिमेंट का हाइट, ये हाइट, ये आर है, ये एंगल फाइ, तो ये हाइट h इज इक्वल टू आर कॉस फाइ. So du equal to du is equal to dm z into h. dm is lambda r d phi, z into h. h is r cos phi. So r lambda r z r into r square cos phi d phi. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका? नेट पोटेंशियल एनर्जी. टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ du lambda r square z integration of cos phi d phi from 0 to theta. So potential energy of this chain will be lambda r square z integration of cos phi sin phi from 0 to theta, और lambda का वैल्यू m upon l r square z sin theta. This is the potential energy, and we can write also this angle is theta, length is l, r radius is, so theta is equal to l upon r. So we can write m upon l r square z sin l upon r. This is the potential energy of this chain. इसी चेन को अगर हम पूरा यहां तक रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पूरा यहां तक इसका इंटीग्रेशन करो, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2. तो 0 से पाई बाय 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखते हैं. lambda r square z pi by 2, sin pi by 2 is 1, sin 0 0, तो 1 आएगा. lambda का वैल्यू m upon l r square z l. What is the length? Length is pi r by 2, pi r upon 2. पूरा लेंथ pi r, ये लेंथ pi r upon 2. So m is m upon pi r upon 2 into r square z. So potential energy in this case is r cancel out. So potential energy is m rz upon 2m rz upon pi. This is the potential energy of this ring. अगर पूरा रिंग हो, यहां से यहां तक रिंग, ये रेफरेंस लाइन मान लिया हम लोग 0, तो इस तरफ प्लस पाई बाय 2, इस तरफ माइनस पाई बाय 2. तो यहां हम क्या करेंगे? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक इंटीग्रेशन कर दो. इसका पोटेंशियल एनर्जी पूरा अगर चेन यहां से यहां तक पड़ा हो ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. लेंथ उस समय पूरा पाई आर, ये लेंथ पाई आर पुट कर देंगे, शायद यही आएगा, देख लेना कैलकुलेशन करके. नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अगर कोई सेल ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, इस चेन को हमें ऐसे ऊपर उठाना है। इस चेन को लिफ्ट अप करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? एम मास का एल लेंथ का चेन है, इसे ऊपर लिफ्ट अप करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड potential energy of this uniform chain, and as we know that potential energy of this chain is from center of mass L upon 2, and the total mass is concentrated at the center of mass. So potential energy in this case mg L upon 2. This is a reference line, a reference line, and we know that work done by external force is equal to change in potential energy or final minus initial. Final potential energy is, first initial potential energy is 0, final potential energy is mg L upon 2 minus 0. So work done by external force is mgl upon 2. Next, next question, एक चेन पड़ा हुआ है एम मास का एल लेंथ का, और इसका L/3 पार्ट हैंग कर रहा है। टोटल मास m, लेंथ L है। इस हैंगिंग पार्ट को भी टेबल पे खींचना है, तो नेट वर्क क्या होगा? बाय एक्सटर्नल एजेंट। फाइंड नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू पुल दिस चेन ऑन द टेबल। This is our reference line, reference line, and potential energy is 0. And ये चेन जो है हैंगिंग पार्ट, उसका सेंटर ऑफ मास L/6, और इसका मास कितना होगा? पूरा का m है, L लेंथ का मास m है, तो 1 का m/L, तो L/3 का क्या? m/3 का मास m/L इंटू L/3, L से L cancel, m/3. Mass of this portion is m/3. So dm is m/3. तो du कितना? du या डायरेक्ट लगाते हैं, वर्क डन by external force is equal to change in potential energy U final minus U initial. U final तो 0 हो जाएगा, टेबल पे ले जाएंगे तो चेन को, तो U final 0 माइनस U initial, रेफरेंस लाइन के नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg लेंथ, सेंटर ऑफ मास L/6, L/6, and mass is m/3, mass is m/3, dm gl/6, dm is m/3
ZL/6. So work done by external force is MGL/18. MGL/18. In that case, ये वर्क जो आता है, बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक होता है, MGL/9 ले आता है। थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ भी हम लोग एक्स डी एक्स करके वर्क निकाल सकते, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल और यहाँ कोई एक चेन पड़ा हुआ है। इस चेन को हम लोग रोक के रखें, मीन्स ये चेन जो है एम मास का, एल लेंथ का, इस चेन को हम पुल करके रखें। ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। जैसे ही छोड़ेंगे ये चेन स्लिप करना स्टार्ट करेगा। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। जब ये स्लिप करेगा तो ये चेन मूव करेगा ऐसे। स्टार्टिंग में रेफरेंस लाइन पे है, जब मूव करेगा तो ये चेन का पार्ट जो है ऐसे आएगा। ये पॉइंट बी जैसे ही टेबल से नीचे आया, वेलोसिटी फाइंड करो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन। पॉइंट बी का वेलोसिटी, चेन का वेलोसिटी सेम, तो वेलोसिटी ऑफ चेन बोलो या तो पॉइंट बी का, एक ही चीज। कैसे फाइंड करो? रेफरेंस लाइन से नीचे आया, तो जब भी हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास L/2, और स्टार्टिंग में टेबल पे था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ सारा जो फोर्सेस है नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव, एक आपका वेट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, उसका कोई वर्क नहीं हो रहा, तो ग्रेविटी के कारण ये चेन स्लिप कर रहा है। इसकी वजह से हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड कैसे। वी हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो फोर्सेस लग रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट मींस अकॉर्डिंग टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा था। तो हम लोग जानते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में था, इनिशियल रेस्ट में जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन जीरो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से नीचे आया तो माइनस एम जी L/2। सो वेलोसिटी इज क्या होगा बताओ? एम जी L/2, 2 से 2 कैंसल, एम से एम कैंसल, तो v इक्वल टू अंडर रूट जी एल, अंडर रूट जी। अगर आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंस मिलता है कि अगर पहले से ये चेन का L/3 पार्ट हैंगिंग है और रेस्ट में, मतलब इसे हम पुल करके रखें, छोड़ देंगे, तो इसका स्पीड क्या होगा? उस केस में क्या करोगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, अब रेस्ट में है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस पार्ट का तो जीरो, इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास L/6, तो माइनस एम, एम नहीं, M/3 जी इंटू L/6 इक्वल टू
फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल अपॉन टू। अब कितना कैलकुलेट करते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल अपॉन 18 माइनस एम जी एल अपॉन टू। 18 एम जी एल माइनस 9 इनिशियल ठीक है। तो 9 एम जी एल, इसको इधर लेना था ना, जस्ट उल्टा हो गया है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर 9 एम जी एल माइनस एम जी एल 8 एम जी एल, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 8 एम जी एल अपॉन 18। 9 एम से एम कैंसल आउट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 जी एल अपॉन 9। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चेंज। आज इतना ही, धन्यवाद।